11वां सर्ग। श्री राम द्वारा शत्रुघ्न का राज्याभिषेक तथा उन्हें लवणासुर के सूल से बचने के उपाय का प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बल विक्रम से संपन्न शत्रुघ्न बड़े लज्जित हुए और धीरे धीरे बोले, ककुत्स्थस्थ कुलभूषण नरेश्वर, इस अभिषेक को स्वीकार करने में तो मुझे अधर्म जान पड़ता है। भला बड़े भाइयों के रहते हुए छोटे का अभिषेक कैसे किया जा सकता है। तथापि पुरुष प्रवर महाभाग आपकी आज्ञा का पालन तो मुझे अवश्य करना ही चाहिए। आपका शासन किसी के लिए भी दुर्लभनीय है। मैंने आपसे तथा वेद वाक्यों से भी यह बात सुनी है। वास्तव में मंझले भैया की प्रतिज्ञा कर लेने पर मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। मेरे मुंह से बड़े ही अनुचित शब्द निकल गए कि मैं लवन को मारूंगा। पुरुषोत्तम, उस अनुचित कथन का ही परिणाम है कि मेरी इस प्रकार दुर्गति हो रही है। मुझे बड़ों के होते हुए अभिषेक, बड़े भाई के होने पर मुझे कुछ उत्तर नहीं देना चाहिए था। अर्थात भैया भरत ने जब लवन को मारने का निर्णय कर लिया तब मुझे उसमें दखल नहीं देना चाहिए था, परंतु मैंने इस नियम का उल्लंघन किया, इसलिए आपने ऐसा राज्याभिषेक विषयक आदेश दिया जो स्वीकार कर लेने पर मेरे लिए अधर्म युक्त होने के कारण परलोक के लाभ से भी वंचित करने वाला है। तथापि आपकी आज्ञा मेरे लिए दुर्लभनीय है, अतः मुझे इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। काकुत्स्थस्थ, अब आपकी जो आज्ञा हो चुकी है उसके विरुद्ध मैं दूसरा कोई उत्तर नहीं दूंगा। मानद कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा कोई उत्तर देने पर मुझे इससे भी कठोर दंड भोगना पड़े। राजन पुरुष प्रवर रघुनंदन, मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करूँगा, किंतु इसमें मेरे लिए जो अधर्म प्राप्त होता हो उसका नाश आप करें। शूरवीर महात्मा शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और भरत तथा लक्ष्मण आदि से बोले, तुम सब लोग बड़ी सावधानी के साथ राज्याभिषेक की सामग्री जुटा कर ले आओ। मैं अभी रघुनंदन पुरुष सिंह शत्रुघ्न का अभिषेक करूँगा। काकुत्स्थस्थ, मेरी आज्ञा से पुरोहित, वैदिक विद्वानों, ऋतुज्ञों तथा समस्त मंत्रियों को बुला लाओ। महाराज की आज्ञा पाकर महारथी भरत और लक्ष्मण आदि ने वैसा ही किया। ये पुरोहित जी को आगे करके अभिषेक की सामग्री साथ लिए राजभवन में आए। उनके साथी बहुत से राजा ब्राह्मण भी वहां पहुँचे। तदंतर महात्मा शत्रुघ्न का वैभवशाली अभिषेक आरंभ हुआ, जो श्री रघुनाथ जी तथा समस्त कुलवासियों के हर्ष को बढ़ाने वाला था। जैसे पूर्व काल में इंद्र आदि देवताओं ने स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया था, उसी तरह श्री राम आदि ने वहाँ शत्रुघ्न का राजा के पद पर अभिषेक किया। इस प्रकार अभिषिक्त होकर शत्रुघ्न जी सूर्य के समान सुशोभित हुए। कलेश रहित कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा जब शत्रुघ्न का राज्याभिषेक हुआ तब उस नगर के निवासियों और बहुत श्री सूत ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस समय कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तथा राजभवन की अन्य राज महिलाओं ने मिलकर मंगल कार्य संपन्न किया। शत्रुघ्न जी का
राज्याभिषेक होने से जमुना तीर निवासी महात्मा ऋषियों को यह निश्चय हो गया कि अब लवणासुर मारा गया। अभिषेक के पश्चात शत्रुघ्न को गोद में बिठाकर श्री रघुनाथ जी ने उनका तेज बढ़ाते हुए मधुर वाणी में कहा, रघुनंदन सौम्य शत्रुघ्न, मैं तुम्हें यह दिव्य अमोघ बाण दे रहा हूँ। तुम इसके द्वारा लवणासुर को अवश्य मार डालोगे। काकुत्स्थ्य पिछले प्रलय काल में अब जब किसी से भी पराजित न होने वाले अजन्मा तथा दिव्य रूपाधारी भगवान विष्णु महान एकाग्रण वन के जल में शयन करते थे, उस समय उन्हें देवता और असुर कोई नहीं देख पाते थे। वे संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य थे। वीर उसी समय उन भगवान नारायण ने ही कुपित हो दुरात्मा मधु और कैटव के विनाश तथा समस्त राक्षसों के संहार के लिए इस दिव्य उत्तम एवं अमोघ बाण की दृष्टि की थी। उस समय वे तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे और मधु कैटव तथा अन्य सब राक्षस उसमें विघ्न उपस्थित कर रहे थे। अतः भगवान इसी बाण से मधु और कैटव दोनों को युद्ध में मारा था। इस मुख्य बाण से मधु और कैटव दोनों को मारकर भगवान ने जीवों के कर्म फल भोग की सिद्धि के लिए विभिन्न लोगों की रचना की। शत्रुघ्न, पहले मैंने रावण का वध करने के लिए भी इस बाण का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सी प्राणियों के नष्ट हो जाने की आशंका थी। लवन के पास जो महात्मा महादेवी जी का शत्रु विनाश के लिए दिया हुआ मधु का दिव्य उत्तम एवं महान शूल है, उसका यह प्रतिदिन बारंबार पूजन करता है और उसे महल में ही गुप्त रूप से रखकर समाप्त समस्त दिशाओं में जा जाकर अपने लिए उत्तम आहार का संग्रह करता है। जब कोई युद्ध की इच्छा रखकर उसे ललकारता है, तब वह राक्षस उस शूल को लेकर अपने विपक्षी को भस्म कर देता है। पुरुष से जिस समय वह शूल उसके पास न हो और वह नगर में भी न पहुंच सका हो, उसी समय पहले से ही नगर के द्वार पर जाकर अस्त्र शस्त्र धारण करके उसकी प्रतीक्षा में डटे रहो। महाबाहु पुरुषोत्तम, यदि उस राक्षस को महल में घुसने से पहले ही तुम युद्ध के लिए ललकारोगे, तब अवश्य उसका वध कर सकोगे। ऐसा करने पर वह अवध्य हो जाएगा। वीर, यदि तुमने ऐसा किया तो उस राक्षस का विनाश होकर ही रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें उस शूल से बचने का उपाय तथा अन्य सब आवश्यक बातें बता दी, क्योंकि श्रीमान भगवान नीलकंठ के विधान को पलटना बड़ा कठिन काम है। इत्यादि श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तराखंडे श्री विशिष्टितम सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 63वां सर्ग पूरा।